हेलो गाइस, निखिल जहांगीर की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको बताऊंगा हाफ क्लच के बारे में। हाफ क्लच क्या होता है और कैसे इसको आप अपने फ़ायदे के लिए यूज कर सकते हो। तो मेन बात तो ये है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहली बात, हाफ क्लच होता क्या है। हाफ क्लच होता है एक, मान लीजिए आपका जो इंजन है आपके व्हील से कनेक्ट करती है जो रोड, उसके बीच में दो प्लेट्स होती है। एक को बोलते हैं प्रेशर प्लेट, एक को बोलते हैं क्लच प्लेट। वे दोनों प्लेट ऐसी होती है कि जब वो आपस में एकदम ऐसे मिल जाती है तो उनमें फिर फ्रिक्शन नहीं होता, यानी कि वो जुड़ जाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई सिंगल रोड होती है, वैसा काम वो करती है। तो यानी उनके अंदर बहुत ज़्यादा उनका जो सरफेस होता है वो रफ़ होता है, और जब वो मिलती है तो वो कनेक्ट हो जाती है दोनों रोड्स। तो जितनी आरपीएम एक की होती है जो इंजन से आ रही होती है, उतनी ही आरपीएम आपके व्हील्स में ट्रांसफ़र होती है। और जब आप क्लच दबा देते हो तो क्या होता है कि वे दोनों प्लेट्स ऐसे हो जाती है, दूर हो जाती है थोड़ा, फिर आपके व्हील्स इंजन से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। तो हाफ क्लच बोला जाता है जब मान लीजिए वो बिल्कुल ऐसे तो है नहीं कि भाई ऐसे हटाती बस ऐसे हट गया, यानी कि कहने का मतलब ये है कि अरे कि फोकस आ गया। तो कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए अगर वो जब ऐसे जुड़ती है तो बहुत ही ज़्यादा प्रेशर लगता है उन पर, ऐसे जब वो चिपकी रहती है। जब आप हल्का सा क्लच दबाते हो, जिसको आप हाफ क्लच बोल सकते हो, तो हाफ क्लच दबाने से क्या होता है कि जब वो ऐसे चिपक रही है तो वो हल्की सी वो हट जाती है, यानी कि हल्का सा उनका प्रेशर कम हो जाता है आपस में। जैसे वे बहुत प्रेशर से चिपकी रहती है और फिर उनका हल्का सा प्रेशर कम हो जाता है, तो उससे क्या होता है कि उनकी आरपीएम अलग अलग हो सकती है। थोड़ा बहुत उनमें फ्रिक्शन बनता है, वे घूम सकती है अलग अलग आरपीएम पे थोड़ा सा, बस ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा बहुत ही आरपीएम का डिफरेंस आता है। उससे क्या होता है कि जब वो घूमती है तो आपकी जो क्लच प्लेट होती है वो घिसती है, जो कि प्रेशर प्लेट तो लोहे की होती है वो कम घिसती है, जो क्लच प्लेट होती है वो ज़्यादा घिसती है, क्योंकि वो किसी और मटेरियल की होती है जो थोड़ा यानी कि रफ सा सरफेस होता है, तो वो घिसती है क्लच प्लेट। तो अब इसका आपको फ़ायदा कैसे उठाना है मैं आपको ये बताता हूँ ड्राइविंग में। तो आपको क्या करना है, अगर आप हल्का सा क्लच दबाते हो तो उससे आपको पता है कि उनकी थोड़ी सी आरपीएम में, यानी कि वो कनेक्ट तो रहती है उससे, आपके इंजन आपका व्हील से कनेक्ट तो रहता है, लेकिन बस उनकी थोड़ा आरपीएम में डिफरेंस आता है। पहिए की आरपीएम अलग होती है, यानी कि जो आगे जा रही है आपके इंजन से, और इंजन की आरपीएम थोड़ा ज़्यादा हो सकती है। अच्छा, तो अब मैं आपको बताता हूँ इसका यूज़ कैसे करना होता है। मान लीजिए जैसे अभी मैं सेकंड गियर में हूँ, तो अब थोड़ा स्पीड इंक्रीज कर सकते हैं। थर्ड गियर लगाया मैंने, और अब मैं हल्के से ब्रेक लेता हूँ। हल्के से ब्रेक, ये अभी मेरी 25 की स्पीड है और ये आ गई 20 की। अब मैं अगर रेस देकर चलूँगा तो इंजन थोड़ा सा वाइब्रेशन करता है, तो इसको अवॉइड करने के लिए आप क्या कर सकते हो, मैं लेता हूँ थोड़ा ब्रेक लेता हूँ। 20 से नीचे आ गई स्पीड। अब अगर आप रेस दोगे ऐसे ही तो इंजन वाइब्रेशन कर रहा है, लेकिन अगर आप हल्का सा क्लच दबा दोगे तो आपका इंजन वाइब्रेशन नहीं करेगा। ये इसका फ़ायदा होता है, यानी कि आपको बार बार गियर डाउन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपकी थोड़ी स्पीड कम हुई है और आपका इंजन थोड़ा सा लैग कर रहा है उठने में, यानी कि पिकअप लेट है थोड़ा, तो वहाँ पर आप इसका यूज कर सकते हो। तो मैं आपको एक बार बताता हूँ अच्छे से। देखिए 15 की स्पीड आ गई। अब मैंने ये कि क्लच पर हटा रखा है। रेस दोगे देखिए कितने आपको जर्क फील हुए होंगे। मैं आपको फिर से दिखाता हूँ। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। तो ऐसे नहीं, आप हल्का सा क्लच दबाइए, हल्का सा बिल्कुल, और अब चलोगे तो ना तो आपको वो जर्क फील होंगे और ना आपकी गाड़ी आसानी से उठ जाएगी। पिकअप भी थोड़ा तेज होगा, क्योंकि उनकी आरपीएम अलग अलग हो गई ना, जो इंजन से आ रही है उसकी ज़्यादा हो गई, और जब ज़्यादा आरपीएम होगी, जो इंजन से आ रही है उसकी आरपीएम तो ज़्यादा हो गई, और जो आपके व्हील्स में जा रही है उसकी आरपीएम थोड़ा कम रहती है। तो उससे क्या होता है कि आपका इंजन जो लैग करता है ना, लैग तब करता है जब उसकी आरपीएम ज़्यादा डाउन हो जाती है। आप थर्ड गियर में चल रहे हो, आपकी स्पीड मिनिमम स्पीड से नीचे आ गई, आपकी स्पीड मिनिमम स्पीड से नीचे आ गई, तो फिर क्या होगा, गड्ढा नहीं लग रहा है भाई थोड़ा सा परे कर ले जरा सा। तो अब इससे होता क्या है मैं आपको बताता हूँ। जब आप हल्का सा क्लच दबाते हो तो क्या होता है कि आपका वे दोनों प्रेशर प्लेट और क्लच प्लेट के बीच में थोड़ा फ्रिक्शन हो गया है, यानी कि
जो आपका इंजन दब रहा था, जो कि आपकी थर्ड गियर में गाड़ी थी, मान लीजिए आपकी थर्ड गियर में गाड़ी थी और आपने मिनिमम स्पीड से नीचे ले गए, 20 से नीचे ले गए, तो आपके साथ में इंजन के आरपीएम भी ड्रॉप होंगे, क्योंकि वो कनेक्ट है क्लच के थ्रू। अब आपने हल्का सा क्लच दबा दिया तो इंजन के आरपीएम आइडल पे आ गए अपने आप, और जब वो आइडल पे आ गए, अब आप फिर हल्की सी रेस दोगे। रेस देने से क्या होगा कि अब वो उठने में दिक्कत नहीं करेगा इंजन, क्योंकि अब वो आइडल आरपीएम पे है। अब इंजन नॉर्मली उठेगा, और जो आपकी स्पीड है वो जो नीचे आ रखी थी 20 से नीचे, वो जब आप रेस दोगे तो वो थोड़ा सा ऊपर पहुंच जाएगी, क्योंकि आपकी जो क्लच है वो पूरी तरह से आपने नहीं दबाई। आपने अभी मान लीजिए आपने 40% ही क्लच दबा रखी है। 40% मतलब फुट मूवमेंट में तो बहुत हल्का सा होता है, लेकिन उनका जो डिफरेंस होता है वो बहुत ही कम होता है उन दोनों प्लेट्स के बीच में। तो बस उनमें थोड़ा सा फ्रिक्शन होता है, और फिर आपके इंजन की आरपीएम ज़्यादा हो गई, आपने रेस दी। अभी वो पूरी तरह से डिस्कनेक्ट तो हुई नहीं, थोड़ा सा कनेक्ट है, अभी आधे से ज़्यादा कनेक्ट है, और अब आप रेस होंगे तो आपके इंजन की पावर व्हील्स में जाएगी। ऐसा नहीं है कि नहीं जाएगी। तो मैं आपको एक बार फिर से इसका लाइव करके दिखाता हूँ। ये देखिए, सेकंड गियर में गाड़ी है और 20 से नीचे स्पीड है, मैं थर्ड गियर में लगा दी गाड़ी। अब मैं देखिए कितनी आपकी वाइब्रेशन करता है इंजन। तो अब मैं फिर से 20 से नीचे ले जाता हूँ स्पीड थर्ड गियर में ही। ये देखिए, ये नीचे आ गई 20 से, ये मैं ब्रेक लेता हूँ खाली, ये नीचे आ गई। अब मैं हल्का सा क्लच दबा के तब रेस देता हूँ, तो आपकी गाड़ी अच्छे से उठ जाती है, कोई ऐसी फालतू की नॉइज नहीं आती, और ना आपके इंजन पे लोड पड़ता है। क्योंकि आपके आरपीएम तो आइडल हो गए ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। बस इसका ड्रॉबैक ये है कि हल्का सा आपका जो क्लच है वो बर्न होता है हल्का सा। तो अगर आप इसको एक दो बार ऐसी कभी कभार यूज करते हो तो ठीक है, अगर आप ज़्यादा यूज करोगे इसका तो फिर दिक्कत है। यानी कि अगर आप मान लीजिए 5th गियर में लगा कर उठा रहे हो 30 की स्पीड पे, तो फिर दिक्कत है। अगर आपकी स्पीड हल्का फुल्का कम होती है तो आप कर सकते हो। जैसे 20 से ऊपर अगर आपकी स्पीड मान लीजिए 22-23 के करीब होती है वैगन आर की, तो वो थर्ड गियर में उठ जाती है। लेकिन अगर आपकी स्पीड ऐसे मान लीजिए 17-18 के करीब है, तो फिर आप उठा सकते हो ऐसे करके, जैसे मैंने आपको बताया। तो ये एक इसका फ़ायदा उठा सकते हो हाफ क्लच का, इससे ना कोई ज़्यादा दिक्कत होगी। जैसे मैंने आपको बताया, अगर किसी भी चीज़ का एक्सेस यूज तो खैर ख़राबी होता है, अगर आप इसका नॉर्मल यूज करोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको पता भी नहीं लगेगा कि आपका क्लच में कुछ फ़र्क पड़ा है या नहीं, नॉर्मली चलेगा। क्योंकि इतना भी वो बेकार मटेरियल नहीं होता जिससे क्लच प्लेट बनी होती है, वो बहुत ही रफ यानी कि बहुत ही सॉलिड मटेरियल होता है जिससे क्लच प्लेट बनी होती है, इतनी जल्दी नहीं घिसता। तो इस तरह से आप इसको अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर सकते हो। आपके थोड़े ड्राइविंग में थोड़ा सा आपकी हेल्प होगी इसको आप चढ़ाई पे चलाने पे भी यूज कर सकते हो। जैसे मान लीजिए थर्ड गियर में है, 20 की स्पीड है, अगर चढ़ाई पे आप चल रहे हो तो क्या होगा कि वाइब्रेशन होगी। लेकिन अगर आप हल्का सा क्लच दबा के रेस दोगे ना, तो वहीं पे आप देखिए कितना ज़्यादा पिकअप हो गया। थर्ड गियर में 20 की स्पीड थी, ज़्यादा नहीं थी। मैं आपको फिर से करके दिखाता हूँ, एक बार देखना। थर्ड गियर है, 20 पे देखना कितना पिकअप हो जाता है अगर आप ऐसे करते हो। तो ब्रेक लेता हूँ, 20 की स्पीड आ गई। तो अब देखिए, ये देखिए थर्ड गियर में भी इतना पिकअप हो जाता है। और जब थोड़ा सा ऊपर आपकी स्पीड पहुंच जाए, यानी कि जब आपकी आरपीएम आइडल हो जाए, तो आप क्लच से पैर हटा सकते हो, खाली रेस पे गाड़ी चलेगी। और हाफ क्लच का यूज जब आप ट्रैफिक में होती हो और बिल्कुल आपकी मान लीजिए फर्स्ट गियर में जो आइडल की स्पीड है वो 7-8 की होती है, अगर वहाँ पे भी आपकी स्पीड 7-8 से कम है तो भी हाफ क्लच का आप यूज करते हो ट्रैफिक में। तो क्योंकि आपकी स्पीड तो 4-5 तक पहुँचेगी मैक्सिमम, क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। तो फर्स्ट गियर में तकरीबन 7-8 के करीब की आइडल स्पीड होती है वैगन आर की, तो आप वहाँ पे भी इसका यूज कर सकते हो। वैगन आर की नहीं, मैं हर गाड़ी की बात कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत ही फ़र्क होता है। तो वहाँ पे भी आप इसका यूज कर सकते हो, और वहाँ पे तो यूज होता ही है इसका बेसिकली। बताओ कितना क्लच फूक गया उससे, तो ये तो नॉर्मल यूज है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है कि इससे आपका क्लच ज़्यादा डैमेज हो जाएगा। लेकिन बार बार नहीं करना चाहिए कि आप बस गियर डाउन करो ना ऐसे उठाओ गाड़ी को, तो फिर दिक्कत है। सही तरीके से यूज़ करो। तो चलिए, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, साथ ही बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।